जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम बाकायदा अपने पीएचपी के ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं और पीएचपी सीखने की आज हमारी ये पहली क्लास है। तो सबसे पहले हमारे पास अपाची और माइस्क्वेल पीएचपी सब ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो मेरे पास यहाँ पे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे इसको और www के फ़ोल्डर को सेव करा था। तो इस पर जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरे पास अपाची भी PHP 7.1 और माइस्क्वेल रनिंग कर रहा है। जब ये रनिंग कर रहा है तो इसके बाद हमारा PHP का काम हो सकता है, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ रनिंग नहीं कर रही होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो फिर हमारा काम नहीं हो सकेगा। तो अब उसके बाद मैं www के फ़ोल्डर में आता हूँ और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। जो पिछले फ़ोल्डर बने हुए थे वो मैंने डिलीट कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए बिल्कुल नया फ़ोल्डर बना के एक आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। तो इसमें एक न्यू फ़ोल्डर मैं बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ PHP, और इस फ़ोल्डर को मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। और अब अपने सबलाइम के अंदर मैं इसी फ़ोल्डर को www के फ़ोल्डर को ड्रैग करता हुआ यहाँ लेके आ रहा हूँ ताकि ये सबलाइम में ऐड हो जाए। अब मुझे बार बार इस फ़ोल्डर को खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो और उसके बाद ये PHP के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं फायरफॉक्स में आता हूँ अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लेश। तो ये देखिए PHP का फ़ोल्डर उसमें आ रहा है, और PHP के अंदर भी कोई डायरेक्टरी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि कोई फाइल बनाई नहीं हमने। तो PHP के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पे फाइल में इसको सेव करता हूँ, नाम देता हूँ इसको मैं first.php। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम JS एक्सटेंशन लिखते हैं, HTML के लिए HTML, और CSS के लिए .css की एक्सटेंशन हम लगाते हैं। तो इसी तरीके से PHP के लिए हमें .php की एक्सटेंशन लगानी होगी, फिर ये काम करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे first.php यहाँ पे मेरे पास सेव हो गई है। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे मैं HTML के अंदर हम इसको इम्बेड करेंगे। यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ माई फर्स्ट PHP कोड। और अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो ये देख लें कि कनेक्शन वगैरह हमारा सही है या नहीं, फिर बाकी बातें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मैं इको करता हूँ, या प्रिंट भी कर सकता हूँ। हेलो, योर PHP इज़ वर्किंग। ठीक है। और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करें, first.php पे जाएँ तो ये देखिए हेलो योर PHP इज़ वर्किंग। इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल एक्यूरेट सही हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें सिर्फ ये चेक करना रहेगा कि हमारे तमाम कनेक्शन वगैरह सही हुए हुए हैं। तो ये जब हमारे पास आउटपुट हमारा आ गया है, जो हमने इस PHP की फाइल में से लिखा था, सेव किया, तो ब्राउज़र पर जाके देखा तो वो हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये HTML का ही डॉक्यूमेंट है जो कि .php की एक्सटेंशन के अंदर सेव हुआ हुआ है। जब हम PHP स्क्रिप्ट को HTML में एम्बेड करते हैं तो सबसे पहले हमें PHP का टैग खोलते हैं। तो हम PHP का जो है वो टैग खोलते हैं, जिस तरीके से HTML का टैग, जावास्क्रिप्ट का टैग वगैरह हम खोलते हैं, और CSS के लिए स्टाइल का टैग खोलते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग खोलते हैं। तो PHP के टैग खोलने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ग्रेटर देन, एक ये तरीका है, कई तरीके हैं इसके। ये PHP का टैग खुला है और ये क्लोज हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है। और हमें अब जो भी कुछ लिखा होगा PHP के अंदर वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक। और इसी तरीके से इसका एक तरीका ये हो गया, PHP का ये क्लोजिंग ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है। और सेम इसी तरीके से इसका एक तरीका ये है कि हम यहाँ इक्वल टू का निशान लगाएं और यहाँ पे इसको बंद कर दें। तो इसी तरह ये भी जो है वो ओपनिंग टैग है, ये वाला ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है। इसके अलावा इसका एक तरीका और ये है कि इसको हम, ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है। यानी इसके ग्रेटर देन और ये
क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन और क्वेश्चन मार्क जो है ये, तो ये लेस देन, पहला ये हो गया लेस देन के बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम PHP लिखें और बंद करने का एक ही तरीका क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद हम PHP की जगह यहाँ इक्वल टू भी दे सकते हैं, यहाँ पे PHP और इक्वल टू की जगह कुछ भी ना दें, तो ये इस तरह ओपन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक तरीका और है जो कि ASP के अंदर जब हम काम करते हैं ASP.NET में, तो उसके अंदर वो टैग इस्तेमाल होते हैं। उसका तरीका क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह ये लेस देन और परसेंटेज आ जाएगा, और परसेंटेज के बाद ये आ जाएगा, और दोबारा ये क्लोज करने के लिए परसेंटेज और ग्रेटर देन, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम इसके अंदर से यहाँ पे ये इक्वल टू जो है ये हटा दें, सिर्फ ये और ये रखें, ये भी इसका तरीका है। तो हम यहाँ पे जो है वो जो हमें आसान हो हम वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंपल PHP लिखेंगे, और उसके अलावा अगर हमें स्क्रिप्ट के अंदर कहीं इसको लगाना हो, यानी HTML के स्टाइल में अगर इसको हमें इम्बेड करना हो जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना होगा। और जिस तरह यहाँ पे टाइप में जो है वो ये आ रहा है, तो इसमें हमें टाइप के बजाय अब यहाँ पे लिखना होगा लैंग्वेज, और लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिखेंगे PHP। अब हमें जितना PHP का कोड लिखना होगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो PHP शॉर्ट टैग और ASP के स्टाइल के जो टैग होते हैं आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसको php.ini की एक कॉन्फ़िगर फाइल होती है जिसमें PHP की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तो वो सर्वर के ऊपर रखी होती है। उसके लिए हम जो है वो PHP के शॉर्ट टैग और ASP के शॉर्ट टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फाइल से होता क्या है कि इसके अंदर हम PHP के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स और सेटिंग्स वगैरह होती हैं उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जब हम किसी की वेब सर्वर को स्टार्ट करते हैं तो वो php.ini की जो फाइल होती है उसको वो पढ़कर सारे सेटिंग्स को खुद ब खुद उठा लेता है और फिर उस हिसाब से हमारी सर्वर को वो करता है, ठीक है। इसलिए इस फाइल में तब्दीली करने के बाद आप अपना सर्वर रिस्टार्ट करेंगे, वरना कॉन्फ़िगरेशन का काम नहीं करेगा। और तो लेकिन इसमें अभी हम एम्प इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अगर इसमें भी इस्तेमाल करेंगे तो अभी हम सिर्फ ये टैग इस्तेमाल करेंगे, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, PHP। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसके ज़रिए हम बंद करेंगे, ठीक है। तो और इसी के साथ साथ ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो।